राम राम जी सबको। एक बार फिर से मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज फिर हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और हैंडबैग का ट्यूटोरियल, जिसे हम स्टेप बाय स्टेप अपनी वीडियो में बताने वाले हैं। आज जो हम हैंडबैग बनाने वाले हैं ये ग्रैनी स्क्वायर हैंडबैग है। देखिए इस तरह से हमने इसमें फ्लावर बनाए हुए हैं। दोनों साइड चार चार ग्रैनी स्क्वायर हमने इसमें लगाए हुए हैं और इसके साइडों में हमने ये पट्टी लगाई हुई है हैंडल। देखिए ये भी बिल्कुल यूनिक सा पैटर्न है और इसके अंदर हमने लाइनिंग भी लगाई हुई है और साथ में इसमें जिप भी अटैच की हुई है। ये देखिए बिल्कुल सुंदर और फिनिशिंग के साथ ये हैंडबैग बना हुआ है। और भी नए नए डिज़ाइन के हैंडबैग के ट्यूटोरियल आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। क्रोशिया से बने हुए फ्लावर, बच्चों के स्वेटर, लेडीज़ कार्डिगन के फुल ट्यूटोरियल आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि आपको हमारा बैग ये कैसा लगा। तो इसकी एक बार चौड़ाई देखिए, यहाँ से इसकी चौड़ाई है 13 इंच और इसकी लंबाई है देखिए यहाँ से 13.5 इंच। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमने 3 mm क्रोशिया हुक लिया है और जो वूल ली है हमारी ये गंगा की ओलिविया वूल है। और ज़्यादातर हम बैग बनाने में गंगा की ओलिविया या डिजायर वूल ही यूज़ करते हैं। ये 100% एक्रेलिक वूल है। देखिए इस तरह की ये वूल है। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम 2 गौर धागे को ऐसे लपेटेंगे और एक स्लिप नॉट लगाएंगे, एक चैन बनाएंगे और 16 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16 हमने इसमें डबल क्रोशिया बना लिए हैं। 2 4 6 8 10 12 14 16 डबल क्रोशिया बनाने के बाद देखिए सबसे पहले हम इस वाले धागे को टाइट करेंगे इस तरह से और उसके बाद इस धागे को ऐसे टाइट कर लेंगे। फिर उसके बाद जो हमने ये एक चैन बनाई थी यहाँ हम इसको स्टार्टिंग में स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। इसके बाद धागे को कट कर लेंगे। और इस तरह से यहाँ इसको नोट लगा के अच्छी तरह टाइट कर लेंगे। देखिए इसके बाद ये जो हमने डबल क्रोशिया बनाए हुए हैं इसके ये 2 लूप उठाएंगे और इसको एक नोट लगाएंगे और यहाँ स्लिप स्टिच लगाएंगे। उसके बाद एक सिंगल क्रोशिया इसी लूप में करेंगे और फिर 7 चैन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 चैन बनाने के बाद फिर हम 6 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद फिर आगे वाले इस डबल क्रोशिया में हम इसको सिंगल क्रोशिया के साथ स्टिच कर देंगे। देखिए इस तरह से हमारी ये पत्ती बन के आएगी। फिर उसके बाद आगे वाले डबल क्रोशिया में हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और 7 चैन बनाएंगे। 1 2
3 4 5 6 7। 7 चैन बनाने के बाद 6 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 2 3 4 5 6 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद फिर आगे वाले डबल क्रोशिया में हम इसको स्टिच कर देंगे इस तरह से। फिर इससे आगे हम एक और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 1 2 3 4 5 6 7 7 चैन बनाएंगे और 1 2 3 4 5 6 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद फिर आगे वाले डबल क्रोशिया में हम इसको स्लिप एक सिंगल क्रोशिया के साथ स्टिच कर देंगे। फिर आगे हम एक और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह हम इसकी ये 8 ये पैटर्न बना लेंगे। इस तरह से पूरा राउंड ये कवर कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने 8 ये पंखुड़ियाँ इसकी बना ली है और लास्ट की हम इसमें सिंगल क्रोशिया के साथ स्टिच कर देंगे। और जो हमने स्टार्टिंग में यहाँ सिंगल क्रोशिया बनाया था यहाँ हम स्लिप स्टिच करके इसको स्टिच कर देंगे। एक चैन बनाएंगे और फिर इसी स्पेस में हम एक और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। एक सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद फिर देखिए जो हमने ये बनाई हुई है इसमें हम देखिए यहाँ स्टार्टिंग में सबसे पहले एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। इस तरह से एक सिंगल क्रोशिया करने के बाद फिर आगे हम एक हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। एक हाफ डबल क्रोशिया, उसके बाद फिर आगे हम एक डबल क्रोशिया करेंगे। फिर इससे आगे फिर हम एक और डबल क्रोशिया करेंगे। फिर आगे हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे एक ही स्पेस में इस तरह से। फिर देखिए लास्ट में हम 3 डबल क्रोशिया एक जगह पे बनाएंगे। 1 2 3 इस तरह से। यही पैटर्न हमें इस साइड भी रिपीट करना है। तो अब हम क्या करेंगे देखिए दूसरी साइड, इस साइड हम इन चैन में भी यही पैटर्न बनाएंगे। यहाँ स्टार्टिंग में हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3। देखिए जैसे हमने इस साइड बनाए थे 3 डबल क्रोशिया, फिर यहाँ हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए थे तो आगे हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 एक ही स्पेस में। उसके बाद फिर एक डबल क्रोशिया, यहाँ भी हमने एक डबल क्रोशिया बनाया था। फिर एक और डबल क्रोशिया, फिर एक हाफ डबल क्रोशिया, फिर एक सिंगल क्रोशिया लास्ट में। इस तरह से हमारी ये। फिर उसके बाद देखिए यहाँ हम इसको देखिए ये जो हमारे ये सिंगल क्रोशिया बना हुआ है इसके बीच में यहाँ एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए। उसके बाद फिर हम देखिए ये जो हमारी दूसरी पेटल है इसकी स्टार्टिंग है, इसमें हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर एक हाफ डबल क्रोशिया, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर एक और डबल क्रोशिया, फिर 2 डबल क्रोशिया एक ही जगह पे, फिर 3 डबल क्रोशिया 1 2 3। फिर सेम पैटर्न रिपीट करना है। 3 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया, एक हाफ डबल क्रोशिया और एक सिंगल क्रोशिया। इस तरह से लास्ट में फिर यहाँ देखिए जो 2 डबल क्रोशिया हैं ये सिंगल क्रोशिया, इनके बीच में हम इसको सिंगल क्रोशिया के साथ स्टिच कर देंगे इस तरह से। फिर यही सेम पैटर्न सिंगल क्रोशिया देखिए इस तरह हम 8 पैटर्न लिए इसकी इस तरह से बना लेंगे। एक सिंगल क्रोशिया, एक हाफ डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया एक बार, एक डबल क्रोशिया एक बार, फिर 2 डबल क्रोशिया हम एक ही जगह पे, फिर 3 डबल क्रोशिया एक इस जगह पे, फिर 3 डबल क्रोशिया हम इस साइड एक जगह पे। यही सेम पैटर्न यहाँ रिपीट करना है। तो इस तरह हम ये पूरी पैटर्न बना के कंप्लीट कर लेंगे। देखिए सारी पैटर्न हमने बना ली। अब हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे यहाँ।
इस तरह से और धागे को कट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने इसकी सारी पेटल बना ली है। देखिए अब हम इसमें ये वाला कलर ज्वाइंट करेंगे। तो इसके लिए ये देखिए जो हमने ये इनके बीच में ये सिंगल सिंगल क्रोशिया बनाए हुए हैं। देखिए ये वाला सिंगल क्रोशिया, ये वाले, ये देखिए ये वाला जो सिंगल क्रोशिया हमने बनाया है, इसमें से इसको उठाएंगे। देखिए पहले हम एक स्लिप नॉट लगाएंगे और उसके बाद देखिए इस तरह से बैक साइड से इसको यहाँ ऐसे निकालेंगे और एक इस तरह से नोट लगा लेंगे। फिर 5 चैन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 चैन बनाने के बाद फिर हमने देखिए 2 पेटल के बीच जो हमने ये सिंगल क्रोशिया बनाया हुआ है, इसमें से इसको इस तरह से निकालेंगे और एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 1 2 3 4 5 चैन बनाएंगे। फिर आगे जो हमारी ये देखिए इन 2 पेटल के बीच जो हमने सिंगल क्रोशिया बनाया है, उसमें से इसको ऐसे निकालेंगे और इसको ऐसे निकालेंगे और इस तरह से एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर 1 2 3 4 5 चैन। फिर ये वाला इस तरह से इसको ऐसे ऐसे निकालेंगे और एक सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 4 5। फिर इसको ऐसे एक सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 4 5। फिर इसमें से इस तरह से ऐसे निकाल लेंगे, 1 2 3 4 5। इस तरह हम ये 8 ये वाली चैन इस तरह 8 पार्ट इसके बना के कंप्लीट कर लेंगे। देखिए ऐसे। फिर 1 2 3 4। फिर इसको इसमें से ऐसे निकालेंगे, 1 2 3 4 5 चैन और फिर इसको यहाँ लास्ट में यहाँ स्टिच कर देंगे ऐसे। फिर एक चैन बनाएंगे और इस वाले लूप में हम इसको ये जो हमने 5 चैन बनाई है इसमें स्लिप स्टिच लगाएंगे। फिर 3 चैन बनाएंगे, 1 2 3 चैन बनाने के बाद फिर इसी चैन में हम 2 और डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। इस तरह हमारे 3 डबल क्रोशिया काउंट हो गए। ये 3 चैन हमारी, 1 डबल क्रोशिया 2 डबल क्रोशिया ये। फिर एक चैन बनाएंगे और आगे वाले इसमें आगे वाली इस 5 चैन में फिर हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। फिर 2 चैन, फिर एक चैन बनाएंगे। फिर इससे आगे वाली में फिर हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। फिर 2 चैन और 3 डबल क्रोशिया सेम जगह पे हम बनाएंगे कॉर्नर के लिए। 4 हम इसमें कॉर्नर बनाएंगे इसको स्क्वायर शेप देने के लिए। देखिए इस तरह से हमारी कॉर्नर बन के आएगी। फिर एक चैन बनाएंगे, आगे वाली में फिर हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। फिर एक चैन बनाएंगे और फिर इससे आगे हम 3 डबल क्रोशिया, 2 चैन और 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। फिर एक चैन बनाएंगे और फिर इससे आगे 1 2 3 डबल क्रोशिया। फिर एक चैन, फिर 3 डबल क्रोशिया, 2 चैन और 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3
एक, दो चैन, फिर 3 डबल क्रोशिया, एक, एक, दो, तीन। देखिए ये वाला कॉर्नर, फिर एक चैन बनाएंगे, फिर 3 डबल क्रोशिया, एक, दो, तीन, फिर एक चैन बनाएंगे और फिर यहाँ हम सेम जगह जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहाँ हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक, दो, तीन, 3 डबल क्रोशिया, 2 चैन और फिर जो हमने 3 चैन बनाई थी इसके यहाँ स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से हमारी ये इसकी स्क्वायर शेप बन के आई है। ये 4 हमारे कॉर्नर बन के आए हैं। देखिए ये हमारा कॉर्नर बन गया। फिर उसके बाद 3 चैन बनाएंगे, 1, 2, 3। फिर यहाँ हम इसी जहाँ हमने 2 चैन बनाई यहाँ हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1, 2। ये हमारी 3 चैन, 1 डबल क्रोशिया काउंट करेंगे, 2 डबल क्रोशिया ये वाले, फिर एक चैन बनाएंगे और ये जो हमने बीच में ये स्पेस है इसमें हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1, 2, 3। फिर एक चैन बनाएंगे और फिर यहाँ हम 1, 2, 3, फिर एक चैन, फिर यहाँ हम कॉर्नर पे 3 डबल क्रोशिया, 2 चैन और 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2, 3, 2 चैन और 3 डबल क्रोशिया, 1, 2, 3, फिर एक चैन, 3 डबल क्रोशिया, 1, 2, 3, फिर एक चैन और 3 डबल क्रोशिया, 1, 2, 3, फिर एक चैन, 3 डबल क्रोशिया, 1, 2, 3, 2 चैन और 3 डबल क्रोशिया, 1, 2, 3, फिर एक चैन। इस तरह हम यहाँ तक इसको बना के कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए फिर हम यहाँ 3 डबल क्रोशिया जहाँ हमने स्टार्टिंग की थी यहाँ हम 3 डबल क्रोशिया, 2 चैन और जो हमने 3 चैन बनाई थी इसमें हम स्लिप स्टिच लगाएंगे इस तरह से। फिर 3 चैन, 1, 2, 3 चैन बनाएंगे और आगे का राउंड स्टार्ट करेंगे। देखिए 3 चैन बनाने के बाद जो हमने ये 3 डबल क्रोशिया बनाए थे इसका सेंटर में हम इस तरह से धागा लपेटेंगे और इस सेंटर को इसमें से इस कॉर्नर में से यहाँ से निकालेंगे और इसको इसके साथ अटैच कर लेंगे। देखिए इस तरह से ये इसके साथ वाले कॉर्नर में। फिर उसके बाद एक और डबल क्रोशिया हम इसमें बनाएंगे। इस तरह हमारे ये 3 डबल क्रोशिया बन गए। फिर एक चैन बनाएंगे और फिर यहाँ स्पेस में हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1, 2, 3, फिर एक चैन बनाएंगे और इस वाले पेटल को हम अगले राउंड में स्टिच करेंगे। देखिए फिर 3 डबल क्रोशिया, फिर एक चैन और फिर 3 डबल क्रोशिया आगे, यहाँ 2, 3, फिर एक चैन और यहाँ कॉर्नर पर फिर हम 1, 2, 3, 3 डबल क्रोशिया, 2 चैन और एक। देखिए इस वाले पेटल को हम छोड़ देंगे और इससे आगे वाले को इसको हम इसके साथ अटैच करेंगे। तो ये देखिए जो हमने 3 डबल क्रोशिया बनाए थे इसके सेंटर से ऐसे लेंगे और इसके सेंटर से इस तरह से निकालेंगे और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। उसके बाद 2 डबल क्रोशिया हम यहाँ से इसको ऐसे बनाएंगे, 2, 3, 3 डबल क्रोशिया, फिर एक चैन, फिर यहाँ हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1, 2, 3, 3 डबल क्रोशिया, एक चैन, फिर यहाँ 3 डबल क्रोशिया, 1, 2, 3, फिर एक चैन और 3 डबल क्रोशिया यहाँ, 1, 2,
3, फिर एक चैन बनाएंगे और 3 डबल क्रोशिए, 1 2 3, 2 चैन। और फिर देखिए इस वाले पेटल को छोड़ देंगे और इससे आगे वाले को उठाएंगे और इसके सेंटर से इस तरह से एक डबल क्रोशिया इसके साथ बढ़ाएंगे, एक, फिर 2 डबल क्रोशिया और हम इसके पीछे से इस तरह से बढ़ाएंगे, 1 2, फिर एक चैन बनाएंगे, 3 डबल क्रोशिए, 1 2 3, फिर एक चैन, 3 डबल क्रोशिए, 1 2 3, फिर एक चैन, 3 डबल क्रोशिए, 1 2 3, फिर एक चैन, फिर 3 डबल क्रोशिए, 1, फिर देखिए इस वाले पेटल को छोड़ देंगे और इससे आगे वाले को यहाँ जो हमने 3 डबल क्रोशिए बनाए हैं इसके सेंटर से यहाँ से उठाएंगे और इसको एक डबल क्रोशिया के साथ ज्वाइंट कर देंगे, फिर 2 डबल क्रोशिए बैक साइड में बनाएंगे, 1 2, फिर एक चैन बनाएंगे और 1 2 3, एक चैन, 1 2 3, फिर एक चैन, फिर 3 डबल क्रोशिए, 1 2 3, फिर उसके बाद हमने ये जो हमने एक चैन 2 डबल क्रोशिए बनाए थे, अब यहाँ हम 3 डबल क्रोशिए 2 चैन बनाएंगे, 1 2 3, 2 चैन। और ये जो हमने 3 चैन बनाई थी इसमें हम स्लिप स्टिच कर देंगे। ये राउंड हमारा कंप्लीट हुआ। इस तरह से देखिए एक राउंड में हमने ये 4 पेटल ज्वाइंट कर ली है और अब आगे के राउंड में हम ये बची हुई 4 पेटल भी ज्वाइंट करेंगे। तो फिर देखिए 1 2 3, 3 चैन बनाएंगे और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ। अब हम 2 डबल क्रोशिया, 2 चैन और 2 डबल क्रोशिया कॉर्नर पे बनाएंगे। फिर उसके बाद देखिए जो हमने 3 चैन बनाई थी इसी में हम एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1, फिर आगे वाले डबल क्रोशिए पे एक और डबल क्रोशिया, फिर इससे आगे वाले पे एक और। इस तरह हम 3 डबल क्रोशिया पर 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर एक डबल क्रोशिया यहाँ जब हमने चैन बनाई थी यहाँ बनाएंगे, फिर 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3, फिर जो चैन बनाई थी यहाँ हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक डबल क्रोशिया। देखिए ये जो हमारे 3 डबल क्रोशिया बने हुए हैं इनके इसके इस बीच वाले पार्ट में ये जो सेंटर में है डबल क्रोशिया, इसमें हम इस पेटल को ज्वाइंट करेंगे। देखिए इस तरह से इसके साथ इसको ऐसे ज्वाइंट कर लेंगे। फिर इसके बाद बाकी के डबल क्रोशिया इस तरह से एक, फिर चैन वाली जगह पे एक, इस तरह से एक एक एक, इस तरह से फिर 3 डबल क्रोशिया यहाँ बनाएंगे, 1 2 3 3, फिर 2 डबल क्रोशिया, 1 2, 2 चैन और 2 डबल क्रोशिया, 1 2, फिर हम एक एक डबल क्रोशिया यहाँ बनाते जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10वां देखिए ये बीच वाला आ गया। फिर इसको हम यहाँ इसके साथ अटैच करेंगे, यहाँ 10, फिर आगे 11 12 13 14 15 16 17 18
19 19 डबल क्रोशिया हमने बनाए। फिर 2 डबल क्रोशिया, 2 चैन और 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2। ये देखिए इस तरह से हम सारे पेटल को यहाँ ज्वाइंट कर लिए है। इस तरह से देखिए फिर 2 डबल क्रोशिए, 2 चैन और यहाँ हम इसको लास्ट में जो हमने 3 चैन बनाई थी इसमें हम इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे। इस तरह से फिर एक चैन बनाएंगे और फिर हम इसमें एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। आप चाहे तो इस तरह भी इतना ही इस पैटर्न को रख सकते हैं। मैं इसमें एक राउंड और बना रही हूँ। तो देखिए जो हमने 3 चैन बनाई थी इसी में हम एक सिंगल क्रोशिया, फिर उसके बाद यहाँ एक सिंगल क्रोशिया, हर एक डबल क्रोशिया पे हम एक एक सिंगल क्रोशिया करते जाएंगे। देखिए इस तरह से एक एक सिंगल क्रोशिया हम इसमें बढ़ाते जाएंगे। ऐसे इसके बाद फिर एक सिंगल क्रोशिया, 2 चैन और एक सिंगल क्रोशिया हम कॉर्नर पे बनाएंगे। फिर उसके बाद एक एक सिंगल क्रोशिया यहाँ हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए लास्ट में फिर हम एक सिंगल क्रोशिया, 2 चैन और एक सिंगल क्रोशिया लास्ट कॉर्नर में बनाएंगे और जहाँ से हमने स्टार्टिंग किया था वहाँ से इसको स्लिप स्टिच करेंगे और एक चैन बनाएंगे और धागे को कट कर लेंगे। इस तरह से हमारा ये स्क्वायर बनके तैयार है। देखिए इस तरह से हम 8 ये ग्रेनी स्क्वायर बना लेंगे, 4 आगे की साइड और 4 पीछे की साइड, और फिर हम इनको ज्वाइंट करेंगे। तो इनको ज्वाइंट हम कैसे करेंगे, देखिए ये जो हमने 2 चैन बनाई हुई है इसके सेंटर लेंगे इस तरह से, और इस तरह से एक नॉट लगा लेंगे ऐसे, और इस वाली चैन को, इस बैक लूप को हम इसको उठाएंगे। देखिए नीचे वाली को इसको उठाएंगे और इसको यहाँ से ऐसे निकाल लेंगे और एक चैन बनाएंगे। फिर उसके बाद देखिए आगे वाली में ये जो इसकी पीछे वाली लूप उठाएंगे और इसकी भी हम पीछे वाली लूप उठा लेंगे इस तरह से, और इसको इस तरह से स्टिच करेंगे। फिर देखिए ये वाली लूप उठाएंगे और उसके बाद ये वाली, और इन दोनों में से इसको ऐसे निकाल देंगे। फिर यहाँ से इस तरह से इसको स्टिच कर लेंगे। देखिए इस तरह से हम सारे स्क्वायर को इस तरह से स्टिच कर लेंगे। देखिए इस तरह से हम इसकी स्टिचिंग करेंगे, कुछ इस तरह से ये दिखाई देगा। पहले हम 2 पीस को ऐसे ज्वाइंट करेंगे और उसके बाद ऐसे ज्वाइंट करेंगे। देखिए चारों पीस हमने इसके ज्वाइंट कर लिए हैं। अब हम इसके चारों साइड एक एक सिंगल क्रोशिया का राउंड बनाएंगे। ये देखिए सारे पीस हमने इसके ज्वाइंट कर लिए हैं। 4 पीस हमने आगे की साइड और 4 पीस हमने पीछे की साइड के लिए ज्वाइंट कर लिए हैं, और इसके चारों साइड हमने एक एक सिंगल क्रोशिया का राउंड बनाया है। और ये ऊपर हमने इसके नेक में 7 राउंड हमने
सिंगल सिंगल क्रोशिया से इस तरह से बनाए हैं। ये देखिए दोनों साइड्स हमने ये बना ली है। अब हम इनके बीच में ज्वाइंट करने के लिए पट्टी और हैंडल के लिए पट्टी बनाएंगे। तो ये पट्टी हम कैसे बनाएंगे देखिए। पट्टी बनाने के लिए देखिए पहले हम एक स्लिप नॉट लगाएंगे और 8 चैन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 चैन बनाने के बाद फिर हम देखिए हर एक चैन में से इस तरह से लूप निकालेंगे। ऐसे इस तरह से सारी इस तरह से ये लूप निकाल देंगे। टोटल हमारी 2 4 6 8 ये लूप हो गई। इसके बाद फिर हम फर्स्ट लूप को इस तरह से बनाएंगे, फिर उसके बाद 2 लूप इकट्ठी बनाएंगे। देखिए इस तरह से ऐसे लास्ट में फिर इस तरह से। फिर उसके बाद देखिए इस लूप को उठाएंगे और इस तरह से बनाएंगे। देखिए लास्ट में फिर ये वाली लूप उठाएंगे। देखिए टोटल हमारे 3 6 8 लूप में बार बार ये बनानी इस तरह से। पहले 1, उसके बाद फिर 2, फिर 2, इस तरह से हम इसको बनाते जाएंगे। देखिए इसके बाद फिर हम ये वाले लूप उठाएंगे, इसको बनाएंगे। फिर ये वाले लूप। देखिए इस तरह से हम एक लंबी पट्टी इसकी बना लेंगे चारों साइड लगाने के लिए और हैंडल के लिए। इकट्ठी ही हम एक बड़ी सी पट्टी बना लेंगे। तो चलिए इसको बना के हम कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए इस तरह से हमने ये एक पट्टी बना ली है। अब इस पट्टी को हम ज्वाइंट करेंगे। पहले देखिए इस तरह से रखेंगे इसको और इसको स्टिच कर लेंगे। ऐसे हम इसमें स्लिप स्टिच लगा लेंगे। देखिए इस तरह से हमने इस पट्टी को ज्वाइंट कर लिया। अब इस पट्टी को हम देखिए इस तरह से सिलने के बाद इसके सेंटर में नीचे की साइड रखेंगे और इस तरह से इसको यहाँ से स्टिच कर लेंगे। पहले हम एक पार्ट पर इसको स्टिच करेंगे। देखिए इसके फर्स्ट कॉर्नर से और इसके इस कॉर्नर से इस तरह से एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ऐसे हम सिंगल क्रोशिया के साथ इसको स्टिच कर लेंगे। और इस साइड से हम ये एक लूप इसकी उठाएंगे।
देखिए इस तरह से हम इसको स्टिचिंग इसकी करते जाएंगे। देखिए ये देखिए यहाँ तक हमने इसको स्टिच कर लिया है। इसके बाद यहाँ कॉर्नर पे हम देखिए एक बार और इसी लूप में हम दो बार स्टिच करेंगे। उसके बाद फिर वापस इस तरह से इसको स्टिच करते जाएंगे। इसी तरह हम इस कॉर्नर पर भी 2 बार इसको स्टिच करेंगे।